कल से हवाई सफर की शुरुआत हो जाएगी और वहीं भारतीय रेलवे ने यात्रियों के लिए मां अभियान चला रखा है। कोरोना लॉकडाउन के चलते फंसे हुए प्रवासियों को निकालने में रेलवे दिन रात जुटी है। सरकार से ट्रेनें चलाने की अनुमति मिलने के बाद ही रेलवे इस काम में दमखम के साथ लगी हुई है। लॉकडाउन में अब तक 45 लोग रेल से यात्रा कर चुके हैं और इतना ही नहीं, रेलवे ने अगले 10 दिन की प्लानिंग भी कर ली है, जिससे 36 लाख लोग अपने अपने घर तक पहुंचेंगे। प्रवासियों को उनके घर तक पहुंचाने के लिए पहले श्रमिक ट्रेन चली, फिर एसी ट्रेन सामने आई और अब मेल ट्रेनों में भी बुकिंग शुरू कर दी गई है। यानी कोरोना काल में जब आप और हम में से कई लोग अपने घरों में बैठे हैं, ऐसे वक्त पर रेलवे लोगों की मदद करने में दिन रात जुटी है। ट्रेनों के संचालन को लेकर रेलवे बोर्ड ने शनिवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इसमें लॉकडाउन में चली श्रमिक ट्रेनों के साथ साथ 1 जून से चलने वाली ट्रेनों की पूरी जानकारी दी गई। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन विनोद कुमार यादव ने बताया कि लॉकडाउन में 45 लाख लोगों ने ट्रेन यात्रा की। इतना ही नहीं, अगले 10 दिन में 2600 ट्रेनें देश भर में चलेंगी, जिससे अगले 10 दिनों में 36 लाख लोग यात्रा करेंगे। 1 जून से 200 नई ट्रेन चलाई जाएंगी। टिकट बुकिंग के लिए रेलवे ने 1000 बुकिंग काउंटर खोल दिए हैं। कॉमन सर्विस सेंटर, पोस्ट ऑफिस और एजेंट के जरिए भी टिकट बुक किए जा सकते हैं। स्पेशल ट्रेनों में यात्रा करने से पहले अब 30 दिन पहले भी लोग रिजर्वेशन टिकट ले पाएंगे। भी करीब 10 लाख यात्री ट्रेवल कर चुके हैं और आने वाले दिनों में हमने 10 दिन के लिए एक रिक्वायरमेंट वर्कआउट कर रखी है। जैसा मैंने बताया, 2600 ट्रेनों का करीब 36 लाख यात्रियों का एक आंकड़ा हमने वर्कआउट किया हुआ है, जो डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट से हमको रिक्वायरमेंट मिली है। लेकिन मैं ये बताना चाहूँगा सबको आपके माध्यम से कि ये जो श्रमिक स्पेशल ट्रेन है ये तब तक जारी रहेगी जब तक इसकी रिक्वायरमेंट है, जब तक इसकी ज़रूरत है। आपको बता दें कि श्रमिकों को उनके घरों तक पहुंचाने के लिए रेलवे 1 मई से ही श्रमिक स्पेशल ट्रेन चला रहा है। बीते 4 दिनों में 260 श्रमिक विशेष ट्रेनें रोजाना चलाई गई हैं। रेलवे का दावा है कि इस दौरान ट्रेनों और स्टेशनों में स्वच्छता प्रोटोकॉल का पालन किया जा रहा है और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन हो रहा है। इस बीच रेलवे में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जिसमें मुंबई से गोरखपुर जाने वाली एक ट्रेन ओडिशा के राउरकेला पहुंच गई। दरअसल 21 मई की शाम 7:20 पर श्रमिक स्पेशल ट्रेन वसई रेलवे स्टेशन से रवाना हुई थी। मुंबई के वसई रेलवे स्टेशन से ये ट्रेन गोरखपुर के लिए रवाना की गई थी, लेकिन 2 दिन में ये ट्रेन ओडिशा के राउरकेला पहुंच गई। मामला जब सामने आया और फजीहत हुई तो रेलवे की ओर से इस बारे में सफाई दी गई है। कहा गया है कि कंजेशन के कारण रूट में बदलाव किया गया, जिस वजह से ये ट्रेन राउरकेला पहुंच गई। हमने डाइवर्ट किया दूसरे रूट से और उसकी पूरी टाइमिंग देखते हुए कि अगर इसी रूट पे हम सारी ट्रेनें चलाते रहें तो कोई भी ट्रेन नहीं पहुंच पाएगी। उसके बदले में ये एक अच्छा स्ट्रेटजी रहेगा कि कुछ ट्रेनों को हम ऐसे रूट पे डालें जहां पे कि ट्रेनें कम हैं, और ये प्रोटोकॉल हमारा एक बड़ा स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है। हम नॉर्मल टाइम में भी इसको फॉलो करते हैं कि जब भी किसी रूट में कुछ ज़्यादा कंजेशन हो जाए तो हम उसको दूसरे रूट से ले जाते हैं। रेलवे की दलील है कि कंजेशन के दौरान ये एक सामान्य प्रक्रिया है। रेलवे के मुताबिक रूट लंबा होने के बावजूद ट्रेन अपने गंतव्य तक जाती है। रेलवे का दावा है कि उसने अपने 17 अस्पतालों को कोविड-19 मरीज देखभाल अस्पताल में तब्दील कर दिया है। इतना ही नहीं, 5000 कोच को कोविड-19 केयर सेंटर्स के तौर पर भी तब्दील किया गया है। साफ है कि मुश्किल समय में रेलवे पूरे दमखम से मैदान में है। रेलवे पर बड़ी जिम्मेदारी है, लिहाजा इसे निभाना किसी चुनौती से कम नहीं है।